कुराकानी गर्न चाहन्छु। यहाँ समक्ष सत्य समाजमा सत्य कुराहरू बताउन चाहन्छु। मान्य जी नमस्ते, नमस्कार। नमस्ते। मान्य जी अखन का अवस्था में जे जेनजी आंदोलन भेलै, तो उ जेनजी आंदोलन नेपाल के लिए एकदम 2 दिन में भेलै और उ आंदोलन एमाले पार्टी के हटा कर अखन नया सरकार बना दिलकै आ वही के तहत अपने के पार्टी के लगायत 8 गो पार्टी के दल के गठबंधन भ गेलै जे है। तो अपने के एहि संबंध में ई गठबंधन केना का भेलै? ई गठबंधन सत्य संवाद में हामी संग हुनुहुन्छ पूर्व मान्य जी प्रदेश सभा सदस्य श्री मदन सेन श्रीवास्तव जी, उहाँसँग हामी जेएनजी आंदोलन जो है कटुबेन कारण है कांग्रेस एमाले खास करके केपी ओली और देवगन इन दोनों के हट के चलते यहाँ आंदोलन था। कारण दोनों दूध हाथ के है, लेकिन ये सब अपन कमी कमजोरी छुपे के लेल ये दोनों एक ठाम बसे। तो जखन के भाई वो नेगेटिव पॉजिटिव एक ठाम से थे तो वो तो विस्फोट है तो खास करके नेगेटिव हमारे हिसाब से जे नेगेटिव पॉजिटिव एक ठाम भ गेल कई लके विस्फोट भेले। जेएनजी आंदोलन भेले, जेएनजी आंदोलन में युवक सब ये बलिदानी भेले, बहुत युवक सब हमर भाई भतीजा शहीद भेले, विदेश के भाई शहीद भेले। तो बहुत दिक्कत है। सबसे पहले मुद्दा को हम समझना पड़ता है। सासा शहीद के बाद अब होइला तो भ गेले एमाले की सरकारों खत्म। अब अखित के स्थिति में विभिन्न किस्म के राजनीतिक लैंग्वेज है जो नेपाल अस्त व्यस्त हुआ है। नेपाल अस्त व्यस्त हुए के लके अब जेएनपीओ भाई सब में एक रूपता नहीं देख रहा थे। हिंदू सब में तीन भाग है, सरकार पे बनल के, लेकिन अई हिसाब से तो परिपक्वता नहीं दिखा रहा है। इनका सब आंदोलन के बहुत बढ़िया है, आंदोलन बहुत नीक केलकै, लेकिन मैच्योरिटी नहीं था, परिपक्वता नहीं देख रहा थे। जी तो लगे अखन के स्थिति में जी जे बाहर एकता होने बहुत मतलब ई जेएनजी आंदोलन भेला के बाद जे सरकार नहीं चलावे वाला अवस्था भेलै, तै के लेल बाम में वाम एकता होने एकदम जरूरी है जी। नहीं तो अगर संपूर्ण वाम एकता नहीं है देश में दुर्हुकूमत हो सकेगा। आई के बचने के लिए खास करके वाम एकता एकदम जरूरी है। अगर केपी ओली की अगर बुद्धि हुए कि एमाले वाम एकता में आवे तब इस देश जे अपने सबके पार्टी मान्य जी अपने सबके पार्टी लगायत के जे 8 दल भेलै तैमे एमालो चलि आबक चाहिए। अपने के एमालो अगर चलि आवे जी तो एहिठाम शांति समृद्धि, देश के विकास, शिक्षा, बेरोजगारी जते समस्या है टोटल अगर पूरे वाम एकता यानी कि कम्युनिस्ट सब एक ठम लगायत जाए तो मात्र समस्या के समाधान हेतै। अपने ओइमे कांग्रेस के छांट देलिए अपने मान्य जी, कैला छांट देल गेलै? कांग्रेस से हमारे हिसाब से नहीं है। कांग्रेस के दृष्टि नहीं है। नहीं, ऐसे दिन से सबसे बेसी लंबा शासन कांग्रेस के रहे जी। 2015 साल से कांग्रेस के रहे, लेकिन कतो कांग्रेस विफल पाए। कांग्रेस से हमारे है जो इस समस्या के हल है, जो इस समस्या को हल है तो कम्युनिस्ट से है। लगे सब वाम के सब कम्युनिस्ट के एक ठाम होना एकदम जरूरी है। हमारे समझ से आखिर 8 गो भेले, लेकिन और के बचल कम्युनिस्ट सब है एमाले लगाए वो सब एक भ जाए तो नेपाल 20% देश में भ जाते। सब देश में नेपाल के नाम जाने लगते। जहाँ तक देश में विकास, शांति, सुरक्षा नहीं है ता तक कोई देश का नाम ऊंच नहीं है। एक मतलब भेले मान्य जी जे अखन जे कम्युनिस्ट जना मध्य प्रदेश में अपना सबके सरकार है, अपने के पार्टी के भी सहभागिता में सरकार है, तो अखन के अवस्था में जे एमाले नहीं है, एमाले बिना के सरकार बनते तो समस्या का समाधान नहीं कर सकते, सिहो बुझाई अपने के है। आशीष तो सह भेले अपने जना कहलिए मान्य जी जे वाम एकता हेतै, एमाले लगाइत के जब वाम एकता हो जाए तो सब समस्या समाधान हो। तो जना अखन जो है प्रदेश में सरकार बनेगा उसमें कांग्रेस एमाले बाहर के जो है
ओहि सरकार बनलेगा प्रदेश में अपना सबके मध्य प्रदेश में जे कि अपने पूर्व माननीय सेहो छियै ओहिठमन के मध्य प्रदेश के तो यह जे है कांग्रेस के अलावा के जे यदि बने है कांग्रेस के उ विजन है सेहो अपने कहलिए तो यह अखन की चाहे छै जे एमालेयो के सरकार बने प्रदेश में से अपने के कहा है कि की है अखन के स्थिति में डॉक्टर एकता नहीं बढ़ रहा है जी तो अखन तक खास करके एमएलए हमरा जे लागे पार्टी के नीति निर्देशन बहुत बढ़िया है पार्टी के सिद्धांतों बहुत बढ़िया है लेकिन ऐसा हमरा बुझाय है जे कतौ नहीं कतौ जे केबी ओली के हुनका बुझाय है जे हमर निजी पार्टी है हमारी पैतृक संपत्ति है जना लोग के पैतृक संपत्ति रहल तना पार्टी के हमर निजी पार्टी है ते हिसाब से उठा ले रहल छथिन तो अखन जो है प्रदेश में एमएलए एते तो हमरा हिसाब से नुकसान है अगर सब एक है तो सब मान के विचार रखते ना तो हुनका एकल हितौरी तो नहीं चल सकता सब कोई के मिला कर अथी तो उनका अथी नहीं चलते अपने के काहे नहीं चलते जी अखन हुनकर पार्टी भीतरों में जना रावल सबके देखबे करे छी रावल के सबके जी जी जबकि एकदम बिग लोग छथिन हम्म एकदम ईमानदार नेता छथिन हम्म लेकिन हुनकर की दुर्दशा है जी तो अखन तो केपी ओली के जे छन छाया में आ जे कहथिन दिन के रात हम्म तो जे नेता दिन के रात कहते हो तो बढ़िया जे नेता नहीं कहते दिन के रात तो वो उनका लेल ठीक नहीं है अखन तक हम देख रहा अखन देख रहा ये हमारे पास वो जे करे छथिन जहासी हमारे के सिद्धांत बहुत बढ़िया है लेकिन ओकरा हाईलाइट करे ओ मतलब केपी ओली हाईजैक कर लेने हाँ तो हैकर अब कनेक्ट दै छै कनेक्ट फरक दै छै बात करल छै मान्य जी साथे जेना किछु आदमी के की कहे है जे जेएनजी आंदोलन भेलै ताहि दुआरे जेएनजी सबके युवा पुस्ता के जे नेतृत्व है उ हस्तांतरण नहीं करे दुआरे ई सब एकता भऽ रहल है एकता कऽ रहल है की ई बात साच है नहीं बात गलत है मान लियो एकीकरणो भऽ गेलै 8 साल के तो कोई में जे पुस्ता को समझो जेएनजी सप्ताह के युवक सबके साथ में लिए के मतलब जेएनजी सबके अपनहु सब साथ में लऽ कऽ जेबै जाइ छै जेएनजी ई 8 गो दल के साथ में जेएनजी सब है जेएनजी सब जेएनजी तो मान लो कोनो विदेश से नहीं आले हमरे आके परिवार के है तो ये 8 गो दल जेएनजी के विचार के समेटे के चलते जेएनजी के युवा सब के समेटे अखन जे जेएनजी के जे आंदोलन में जे 78 गो हत्या भेलै ओकरा ओहि हत्या के जिम्मा तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी ओली के लेबक चाही कि नहीं लेबक चाही मान्य जी आप केपी ओली 8-10 दल के नहीं से हम नहीं कहल वो अनमोल में है लेकिन वो नैतिकता के हिसाब से उनका जुम्मा लेके चाहिए आ ये आंदोलन जो भले से केपी ओली आत्मवा के कारण जबकि हम पहले के चुकल थे जे इनके सबके चलते इस अपन कमजोरी छुबे के दोनों दूध हाथ के पार्टी एक ठाम भेले तो विस्फोट हेबे कर कि विस्फोट इनके चलते भेले ते लखन खाती कमजोरी है उनका से तो केपी ओली के कमजोरी है जो है अब मान्य जी विगत में 5 साल अपने जैसे प्रदेश सभा सदस्य रहलिए अपने के सरकार केना कऽ चले है केना कऽ चलायल जाइ छै के अनुभव भेलै अखन जे सुशीला कार्ड के जे सरकार है ई 50 दिन काल्हि पुगि गेलै 50 दिन पुगला के दरमियान में जो ओकर कार्यशैली है उ की ठीक है जे लऽ आंदोलन भेलै उ संबोधन कऽ सकै अपने के केना लगे मान्य जी हमारे हिसाब से अखन ही है अखन तक जते प्रधानमंत्री भेले पर्सनल हमारे हिसाब से हम पार्टी के हिसाब से नहीं दे रहा हूँ पर्सनल हमारे हिसाब से अखन तक नेपाल में जे एक दशक में जते प्रधानमंत्री हुए वैसे पहले बढ़िया रहे लेकिन एक दशक में जते प्रधानमंत्री भेले वही सबसे नहीं काम कर रहल छथिन और सुशीला कार्ड एकदम ईमानदारी पूर्वक निस्वार्थ से कर रहल छथिन लेकिन हमरा लागे है कि जे एमे एते ने बाहरी प्रचालन भऽ रहल है राजनीतिकरण भऽ जाए दिन भर 6 महीना रहा दू 3 दिन में संकेत सरका या अपनी के 6 महीना तक जते कि नहीं जते कि पर्सनल हमारे हिसाब से हम पार्टी के हिसाब से नहीं दे रहा हूँ पर्सनल हमारे हिसाब से अखन तक नेपाल में जे
एक दशक में जते प्रधानमंत्री हुए वैसे पहले तो राष्ट्रीय उनका बहुत बढ़िया रहे लेकिन एक दशक में जते प्रधानमंत्री भेले वही सबसे नीक काम कर रहल छथिन और सुशीला काकी हाँ एकदम ईमानदारी पूर्वक निस्वार्थ से कर रहल छथिन लेकिन हमरा लागे है कि जे एमे एते ने बाकी प्रचालन भ रहल है राजनीतिकरण भ जाए है हिनका 6 महीना रहा देते कि नहीं आसन देला शंका या पुल के हाँ 6 महीना तक जेते कि नहीं जेते जते कि या तो अखन तक बालू की भेले जे खास करके कांग्रेस आ एमएलए या अन्य पार्टी कहबे कि हिनका सबसे सिलसिला के स्वार्थ के पाछाड़ी गेले जतऽ स्वार्थ पूर्ति भेले ओते ठीक है अखन तक कहबे तो कोनो पार्टी के हमें एकीकृत समाजवादी के में छिए ओकर प्रदेश कमिटी छिए जिलो कमिटी छिए प्रदेश सचिवालय छिए तो कतौ न कतौ हमरो पार्टी के कमजोरी है जे जे सबसे बड़का बात की है जे सब दल के मिला के हम वहां सरकार बनेबे तब वहां के भ्रष्टाचारी करिए बोला कोनो बहुमत नहीं वो तो बहुमत नहीं आता हमें क्यों ना बड़ी ईमानदारी है तो अगर जाए तो भ्रष्ट के जरे देबे तो अहू के तो किस नहीं टेम्पो भी अहाँ के नहीं कुछ करबे तो अहाँ के कौन रहे पर तो मैं तो दोनों के देखाई हो तो उ पापे है वो एक किस्म के भ्रष्टाचार नहीं कहो लेकिन उसको अहाँ के नीक बात नहीं है दोनों के देखते अगर दूर भर रहले अहाँ देख रहल छियै तो कतौ न कतौ यहाँ के कमजोरी है तो कोनो पार्टी है सब पार्टी मिलकर सरकार बनने के लिए वही उन्हें कल की धार है तो मैं सब धार से कौन है तो उस सरकार तो बढ़िया से चलबो न करते भ्रष्टाचारी है एकर मतलब अखन जे है 21 गते के जे चुनाव के बात है फाल्गुन 21 गते के तोकल गेले अपने के माने जी चुनाव हेते कि नहीं हेते केना लगैया चुनाव होय वाला है तो एहि हिसाब से जेना अपने कहलिए जे टिकते कि नहीं टिकते सेहो ने शंका में है केना लगैया माने जी अब देखियो एहि में तो ई भ गेल है अगर जते आंदोलन के क्रम में हाथ हथियार सब ले जेलो से जे कैदी सब भागल कैदी सब बढ़िया विचार के नहीं तो भगवान जेल में गया हाथों हथियार हमारा लोग तो डॉक्टर नहीं इससे सुनने से अपन तो 6-7 सौ दिया जो आदमी किस्म के होशियार सब भी है से लुटेरा के पास है तो मैं अगर का शांतियों हो सकते हैं लेकिन आदमी चाहे नहीं करते सुशीला सरकार के सुशीला कार्तिक के सरकार अगर रह गए तो हमरा बुझाए है 90% 100 तो नहीं कह सको 90% चुनाव हो सके है जी जो नहीं रहले जी तब चुनाव मतलब 10% नहीं भ सके है से संभावना है अगर सुशीला कार्तिक रहते आजेंद्र के युवक सब सहयोग करथिन तो लोग के प्रचालन में नहीं देथिन अपन बुद्धि के व्यक्ति जेएनजी सब अगर काम ले ये दोनों अगर जेएनजी सब लोग सब प्रचारित हो जनार्दन तो ऐसा नहीं है के द्वारा 10% हम संख्या रखे थे सुशीला का बहुत लोग ईमानदार है देख रहे थे या बैकग्राउंड उनका पेट्रोल जाए ईमानदारी के या पर्सनल मतलब हमारे काम के एकदम ईमानदार एक दशक में कितने प्रधानमंत्री बनले सबसे ईमानदार थे कई करा ले ये चुनाव करा लेते हैं हाँ 90% राजनीतिक दल के हिसाब से चुनाव सब चुनाव में जे सुशीला कार्की जे चुनाव के घोषणा केने राष्ट्रपति के सहयोग से जे निर्वाचन आयोग के सहयोग से जे चुनाव घोषणा भेले ओइमे राजनीतिक दल सबसे अखन कोऑर्डिनेशन नहीं भ रहल है राजनीतिक दल सब ई कह रहल छै जे हमरा सबसे कोनो कोऑर्डिनेशन भ कर नहीं भेले केलकै घोषणा हमरा सब के चुनाव में हम सब नहीं जाय पे कथियन कांसेप्ट रे केना है राजनीतिक दल सब के चुनाव में जाय चाहिए कि नहीं जाय चाहिए जे चुनाव घोषणा भेले एमे एकदम जाके चाहिए एकदम जाके युवा समेत जी राजनीतिक दल सबके चुनाव में जाके चाहिए युवा सबके समेत में जाके चाहिए संसद स्वाभाविक बात है अपने के हिसाब से संसद का मतलब भेले जो अपने के हिसाब से संसद विघटन बनाई के बात है अब ना तो है तो निको बात है नहीं होने की बात है जी जे जे हिसाब से युवा सब बोले ना दल के शाही है
तो वो हिसाब से तो हिंसा शुरू काम सरकार कसम तो जरूरी है लेकिन ना कहूँ हमारा बुझाए पूर्ण संविधान के हिसाब से नहीं बन लेकिन किनको काल की देखल जाए जे स्थिति के देखियो के डिसीजन खाल उचित जा सके है तो जे स्थिति ऊपर भ गेलै ओइ के लेल मतलब ये आंदोलन के हिसाब से ठीक है भेल आंदोलन के हिसाब से वो शहीद के सपना के हिसाब से काश अखन कते भगवाले जते अपने केने गइए तै के तुलना आप तो जो आप प्रदेश के बात कहबे जी पर्सनल हिसाब से कहबे हमरा तो हम जे सकलिए ओइ के वासी को है ओइ क्षेत्र के वासियों के नाते से हम अपन हिसाब से टिकट दे के लिए अगर उनको कतौ त्रुटियो भेल हेतै तो संपूर्ण क्षेत्रवासी से हम हमें आश्रय करबै या उनका को हमारा सुझाव दिया हमारा तो नहीं बुझाए उनको उनसे के लिए ये या मनुष्य त्रुटि हो सके है तो उनका तो वहाँ से कथी त्रुटि भेलै इसे हमरा कहू तो हम भविष्य में चीज के सुधार देते चलबै अखन जे छथि तो हमर हिसाब जे हिसाब से ऐसे वासी के सेवा के लिए वो हिसाब नहीं भगवाले हमरा अपने के लागे या जैसे अजे अपने जे अनुकूल से के लिए वही हिसाब से नहीं भगवाले एई कार्यकाल में अखनका कार्यकाल में एकटा गंभीर बात सामने एले बहुते ठमन की बात भेले जे कार्य योजना सब में बहुत किस्म के अनियमितता भ्रष्टाचार के बात सब सेहो एले ई ठमन जैसे अखन प्रदेश में जाओ 10% दिलियो जे योजना में 10% तक योजना ललो योजना में आके लिए तुम लिखाबो या जे पदाधिकारी सब जे साथी के मंत्री तो छथे मंत्री सब के अपन विश्वासी आदमी है मंदिर 10% खुदाला सुनाए हम कि जनता के बीच में ही बात है मतलब हम फिर घूमे थे तो कोई बीच में हमारा सुनाई देगा या जे योजना सब ले रही वो सब कुछ यह बात ठीक यह बात 10% जे अपने कहलिए जे जनता के बीच में अपने के कार्यकाल में ई होय छले कि नहीं होय छले ना से अपने कने पर हमर कार्यकाल में वही टाइम में सब भर नहीं यहन चर्चो में नहीं एले यहन बात सब देखियो कभी 100% नहीं चले से तो नहीं चले अगर हमको कभी आंशिक मतलब चर्चित नहीं चले अब बाद में चलेगा हम बाद में चले तो नहीं चले चले से लेकिन एहि में बहुत ज्यादा बात बहुत ज्यादा खास कर अपन मतलब एकदम साइलेंट रूप में चले जी जे लोग नहीं बुझे वो एकदम चुप नहीं चले हमरा बुझाल सो चले कि नहीं सो नहीं कहो लेकिन हमरा बुझाल हां अपने औपचारिकता हिसाब से नहीं कह रहल छी जनता भावना एगो ओइ टाइप के बात के हमरा बुझाल एकदम चुप वो बहुत कम चले लेकिन अखन ज्यादा है छी अपने के से लागे है कि नहीं जे बात चले है से हां अपन तो बहुत ज्यादा है बहुत चूंकि एकर कारण मुख्य कारण की भ सके जना अखनका सरकार में एमएलए सहभागी छले कांग्रेस सहभागी छले जनमत के मुख्यमंत्री छले त ई पार्टी सब के एहने एई कारण से भेले कि दोसर आरो कोनो कारण ई 10% 20% के बाद वैसे हम पे नहीं कह देंगे जे जब तक वाम नेता नहीं हटे तो कम्युनिस्ट के पूर्ण सत्ता नहीं हटे आ कम्युनिस्ट के को दाता सो कोने मार्को कोने सो ले उनो काम दे सकते जो पूर्ण सत्ता नहीं हुए तो सरकार में ले ऐसा लोग करने सकिन मतलब सबके मतलब यहाँ बात नहीं करने सकिन तो उनका लिखाई है अब यहाँ आवश्यक है जो कम्युनिस्ट का जो सरकार नहीं हुए सरकार को नहीं जाके नहीं जाके चाहिए नहीं जाके लेकिन आज तो जहाँ कुमार पार्ट हुए लेकिन समाजवादी के लाग हुए चाहे हमारे वादी कोई बात तो अगर चल गए तो तुम्हारे साथ तुम निकाल नहीं चलूँ आज देख हम बस्ता पार्टी मिल के सरकार को तो वो ऑटोमेटिक बात है भ्रष्टाचारी है वो कुछ वाला को बातें नहीं छिना मुछी 10 के हेते त हमारे तो आगे कैसे हमारे टाइट हमरा होता है तो उनको तो मोसरा नहीं बड़ा बात हमारी प्रदेश के बाद तो मानी जी अपने बता दिल गेले जो ये 10% अखन का कार्यकाल में 10% सुनाया जी सुनी सुनाओ अपने के
ई घर जैठमन है सुखीपुर नगर पालिका में सेहो भ्रष्टाचार के बहुत चर्चा भेले। अपने के जनता सबके गुनासो या यह के जनता के मनोभाव की है, यह के भ्रष्टाचार के अवस्था केहन है मान्य जी? मतलब पालिका स्तर में पालिका स्तर में जी 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 मान्य जी, पालिका स्तर में। पालिका स्तर में तो मेरे साथ तो बहुत मुनाफा है। ये अगर ठीक से नहीं चल हम वहाँ पे तक पहुँचे तो हमारे विचार उनका से नहीं मिलना के कारण हम अखिल तक नगर पालिका के बोल नहीं तो ते लगे कुछ पार्टी अलग अलग भेला के कारण से। आया तो हम विशेष बात के संबंधी उन्हें सका लेकिन मुनाफा जनता बीच में बहुत ज्यादा गुनासो भेला के कारण जना कार्यालय भवन नगर पालिका भवन में आगजनी भ गेले, ओए के सामान तमान सेहो जैसे लूटपूट बहुत भ गेले, मुद्दा मामला सेहो चले है। तो ऐसा तो माने जी प्रमाणित होई है नहीं जब भ्रष्टाचार है। देखियो अगर हमरा कुछ कहिए तो जते आगजनी भेले सर्वोच्च के होए क्या स्थानीय के होए क्या अदालत के होए नहीं होते चाहिए। नहीं होते चाहिए तो आप पाप मिटवे वाला भ्रष्टाचार के काम हुआ है आप कहे जंगी सब तो नहीं दो बात होगी विचार में से या यू बात सब यो विचार में चले सत्ता परिवर्तन हो गए बात अलग लेकिन सत्ता परिवर्तन करी के बोली के हटा दी जो उनका तो मांगो नहीं चले नियतो नहीं लेकिन वो परिपक्व नहीं भला के कारण वही में जैसे दो रहे सब घुस के दोसर सब घुसपैठ भ क घुसपैठ भले के ले इनका तब तो रहले नियंत्रण नहीं मान्य जी एगो विचार याल है हमरे जैसे मीडिया में इंटरव्यू चले ले अपन वक्तव्य चलियाल है और लगते जैसे ब्रॉडकास्ट हेते वो कहने हैं जे ई जे आंदोलन के साथ ही आगजनी भेले नगर पालिका में उ मेयर साहब अपने करा ले नहीं से बात एले एई में अपने के केना लगे उ सच्चे के आंदोलन के नाम पर घुसपैठ करवा कर यह अपने से आगजनी करवा लेने हेते। मैं यो मात्र सुखीपुर में है सब के प्रवक्ता क्या लेकिन तो दोस्तों नगर पालिका तो बहुत जगह भेले मैं यो मालपुर कार्यालय भेले नाचियो कार्यालय भेले तो हमरा नैतिकता के हिसाब से नहीं घाटे अपने के कहा मतलब हमरा नहीं बुझा क्या देखे तो सुखीपुर नगर पालिका में के तो इसके जहाँ वक्तव्य रचा कर देते हैं लेकिन ये तो और डर हो गए ना हाँ ठीक है वो अब तो नादा नहीं के मर गया ना या तो उस पंडे के चलते पहले वो सब वो काम में जैन जैसा उन्हें प्राथमिक कदम अपने के की हेते मान्य जी? देखियो हमारा राजनीतिक करियर पर से भावना नहीं है हमारी भावना है जे हम नेपाली में जन्म किए जनवल तो हम कंपनी अपन क्षेत्र में अपन नगर पालिका में जे एहन करी जो पूरा देश लेवल में नाम उना के नगर पालिका हो अपन देश हो जे पूरा देश भर में नमूना है या जो समस्या सब है जो किसाने पर केस चले है किसाने के समस्या अपन क्या है किसान के स्वास्थ्य के शिक्षा के जते हैं जो हम यहाँ करी जे कि देशव्यापी पर लोग देखे जे अई नगर पालिका में जे एहन व्यवस्था सुखीपुर नगर पालिका में एक बढ़िया व्यवस्था है उदाहरण हमारी लक्ष्य है कि पूरा देश में या देश को ले सके तो पूरा अपन देश में एहन नमूना बने जे सब ऐसे से फिजन लगे अपन नगर पालिका उदाहरण के रूप में लोग ले ऐसा एको गो अशिक्षित बुखार मागो स्वास्थ्य वंचित एको गो नहीं रहे या किसान के समस्या है एको ना किसान के समस्या नहीं रहे वही किस्म से करी जना जना मान्य जी प्रदेश सभा या सभासद भेलहा रामचंद्र यादव वो उनका मौका भेटले गावी समय चुनाव लड़ले जीतले अखन प्रदेश सभा सदस्य अभी संसद प्रतिनिधि सभा संविधान सभा सदस्य सेहो बनले और अखन आबि चुनाव में नगर प्रमुख में भी प्रत्याशी उम्मीदवार के रूप में चले ले
तो अपने के केना संभावना है अपनहु जे नगर के लेल सुखीपुर नगर पालिका के लेल नगर प्रमुख के लेल चुनाव लड़े वाला संभावना कतेक है? अगर हम नगरवासी लगे अहाँ चुनाव लड़ू तो हम एहि नगर के नमूना नगर पालिका बनने के लेल हम ले सकू, लेकिन नगरवासी के खा दे नगरवासी के इनका मेयर कथी कथी नहीं कर पाबि रहल है, कौन जगह मिस्टेक करे है जे जनता ई बुझा चाहे जे आप के जे मेयर होते तो एहन किस्म के स्ट्रक्चर एहन किस्म के काम करते। देखियो एहिमे सबसे बेसी कमी आप कभी नेता के से बात नहीं है, वो देशवासियों या जनता की यो जनों के कमी है जो चुनाव के टाइम में तय करते हैं। तो मैं जो चुनाव के टाइम पर तय रहा जाते के लाभ तो देखा वो बढ़िया हो खराब है जे को संख्या जिनका जाति है उठा वो नहीं राजनीति कर सकते। तो मैं जो हमारा ताली चलाओ ना वो भगवान हुए थे जहाँ उन्होंने किया नगर आगे मुझे नहीं काट सकते जब आहा उठा लाओ ना जो आदमी को प्रोत्साहन नहीं होना जब कम यहाँ के लिखा आगे वहाँ चुनाव में टाइम में नहीं सोच पंचायत को चल जाए तो वैसे कति अपेक्षा है। अपने के कहे बेले चुनाव जतियता के हिसाब से नहीं तो अपना सबके पालिका जे ओइ में यादव बहुली जे जनसंख्या बेसी है बाकी हमने कहल यादव महल तो महल लेकिन इधर लोग के रहल दुनिया का देख के लगा तो हम अपने देश के तो मैं जो हां ठीक है हम के कहते हैं योग है तो जी अगर तो पूछे जी हम देश में योग नहीं है तो नहीं अगर योग है तो नहीं ना कानून तो के अंदर हमने मतलब में योग है तो नहीं तो ना आपको अब मुझे क्या सब जल्दी दो में योग है तब कब दूं देती हो ना लेकिन मान्य जी ऐसा पहले तो अपने के मान्य बनल की तो या तो सेहो एक का जगह पड़ते बड़ा निक बात सब भेले बहुते एहन जिज्ञासा है जे जनता के और जिज्ञासा आबि सके है जे फेन पुनः मान्य जी के साथ में बातचीत कर ई जिज्ञासा सबके जनता के आम जनता के जिज्ञासा सबके समाधान करबे। अंत में मान्य जी के आगो कोनो बात जनता के कह के है तो एक बेर कह के मान्य जी के हम सत्य संवाद में धन्यवाद दे विदा करना चाहबे। हम संपूर्ण देशवासी प्रदेशवासी नगरवासी के हम ये आग्रह करे छे जे चाहे प्रदेश चुनाव है प्रतिनिधि सभा के चुनाव है कि स्थानीय चुनाव अपने सब 5 साल अपने के 5 साल अगर दादियों पीवे छे तो अपने पीवे छे मानसे खाए छे तो अपने खाए छे तो वो टाइम में हाथ पी जाए है आ चुनाव के टाइम में नहीं पुगे तो आई कमी कमजोरी के दूर करू और जे मौत दारू खियाबे या पाई दे है तो ये बात पिछलियो जे हमरा हौसले ला पाइते है हमरा और ये हौसले ला कि जरा दुकान में सामान लावे है आ उ न खाला के पेटे है तब फिर हमरा को 10 रुपया कटा फोटो सुपरा में तो हौसला से बात बुझियो आ जे आदमी बेसी खर्च करे तो ओकरा वोट नहीं दियो आ योग्य आदमी के वोट दियो आ सुनते पाइके जी बहुत बहुत धन्यवाद माननीय जी समय देगी के लिए बहुत देशवासी प्रदेशवासी नगरवासी हमरा मदद से साफ सेवा करते